नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज प्रश्न कुंडली के बारे में आपको मैं यहाँ पे कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और टोटली वैदिक ज्योतिष के ऊपर यह आधारित है दोस्तों। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। बहुत ही सिंपल ढंग से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। प्रश्न कुंडली कब बनाई जाए? सबसे पहले पहला स्टेप ये होता है, प्रश्न कुंडली आपको तब बनानी है जब वो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता है। उस समय का समय, टाइम, डेट और ईयर सब नोट करके आपको प्रश्न कुंडली बना देनी है। दूसरा स्टेप ये होता है कि कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालें या कौन सी सिटी डालें। तो जहां पे एस्ट्रोलॉजर होंगे वहीं की आपको सिटी डालनी है, चाहे वो प्रश्न कहीं से भी आए, आउट ऑफ इंडिया से आए, विद इन इंडिया से हो, कहीं से भी हो। जिस एस्ट्रोलॉजर को आप फोन करते हैं वो एस्ट्रोलॉजर जिस भी सिटी में होगा वहीं का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड उस एस्ट्रोलॉजर को डालना है और वो बन जाती है प्रश्न कुंडली। ये दो स्टेप्स हो गए, बहुत ही सिंपल तरीके से कुंडली बन जाती है। तीसरा स्टेप क्या है? जो व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछेगा वो बन जाता है प्रश्न करता। चाहे वो किसी के बारे में भी प्रश्न पूछ रहा हो, अपने भाई के बारे में, अपने पिताजी के बारे में, अपनी माताजी के बारे में, मैरिज के बारे में, अपनी बीमारी के बारे में, अपनी भाई की बीमारी के बारे में, अपने किसी भाई के गुम जाने की चिंता हो, या अपने भाई के ट्रेवल के बारे में पूछे, अपने भाई की मैरिज के बारे में पूछे, अपनी बहन की मैरिज के बारे में पूछे, या मदर की हेल्थ के बारे में पूछे, कोई भी क्वेश्चन वो आपसे पूछे, मेरा सामान गुम गया है या मेरे फादर का सामान कुछ गुम गया है, प्रश्नकर्ता हमेशा वही रहेगा। उदाहरण के लिए ये कुंडली में लगन भाव होता है, तो जो भी प्रश्नकर्ता होगा वो यहां से आप देखेंगे। तो लगन मतलब प्रश्नकर्ता। अब सेकंड थर्ड दो स्टेप, तीन स्टेप्स यहाँ पे हो गए। चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, किस बारे में वो प्रश्न पूछ रहा है उस भाव पे फिर हम फोकस करेंगे। तो लगन तो फोकस करना ही करना है, लगन में जो राशि होगी उस पे भी फोकस करना है। किस भाव के बारे में प्रश्न किया जा रहा है ये अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये प्रश्न कुंडली देखने की बहुत ही सिंपल विधि है। तो पहला, अगर वो प्रश्न अपने बारे में पूछता है तो लगन हमारे पास है ही है, लगन से ही हम देखेंगे। अपने फाइनेंसेस के बारे में वो प्रश्न पूछता है, यानी अपने पैसे के बारे में प्रश्न पूछता है, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहेगा, कहीं से पैसा आना है, कोई भी पैसे से रिलेटेड चीज अगर आपसे पूछ रहा है तो आपको ये वाला भाव लेना है। तो लगन भाव और ये वाला भाव, इन दोनों के स्वामी, और कैसे इसको देखना है आने वाली वीडियोस में आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। आज सिर्फ आपको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं कैसे देखना है। यही व्यक्ति, यही प्रश्नकर्ता अगर बोलता है कि मेरा सामान गुम गया है, और वह सामान क्या है, कोई ज्वेलरी है, कोई सोने की चीज है, या और उसकी कोई वैल्यूबल आइटम है, पर्स गुम गया है, पैसे गुम गए हैं, तब भी हम क्या करेंगे, लगन तो हम देखेंगे ही, सेकंड हाउस यानी द्वितीय भाव हम देखेंगे, क्योंकि द्वितीय भाव ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, पैसा, इन सब चीजों को इंडिकेट करता है। अगर वो प्रश्न पूछता है कि मेरी फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तब भी सेम लगन तो हम देखेंगे ही देखेंगे, सेकंड हाउस देखेंगे, क्योंकि सेकंड हाउस उसकी फैमिली होती है। तो जिस तरह का उसका प्रश्न होगा उसी भाव पे हम फोकस करेंगे। अगर वो अपने भाई या बहन के बारे में पूछता है तो थर्ड हाउस जो कुंडली का होता है इस पे फोकस करेंगे, लगन भी लेंगे, थर्ड हाउस, दोनों के लॉर्ड्स कैसे उसको कंबाइन करेंगे ये मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और अगर वो प्रश्न पूछता है अपने ट्रेवल के बारे में, उसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है, विद इन सिटी ट्रेवल करना है, तो भी हम थर्ड हाउस को ही देखेंगे। थर्ड हाउस शॉर्ट जर्नीज भी होती है और थर्ड हाउस लंबी यात्रा भी होती है। थर्ड हाउस मतलब ट्रेवल, खासकर जहां पे जल राशि रहती है, अगर किसी की कुंडली में भी
तीसरे भाव में, ये तीसरा भाव होता है कुंडली का, अगर यहाँ पे जल राशि रहेगी तो वो पर्सन ट्रेवल जरूर करता है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है अपनी मदर के बारे में तो फोर्थ हाउस लेंगे, प्रॉपर्टी के बारे में फोर्थ हाउस लेंगे, किसी तरह से मकान बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ रही है, फोर्थ हाउस लेंगे। लगन भाव तो लेना ही है क्योंकि ये प्रश्नकर्ता खुद है, और ये फोर्थ हाउस हो गया। लैंड, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, मदर, एजुकेशन और हैप्पीनेस, ये सारी चीजें फोर्थ हाउस से लेंगे। अगर अपने चाइल्ड के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो फिफ्थ हाउस लेंगे, और अगर वो क्वेश्चन पूछता है शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, ब्रोकरेज, कमीशनिंग का काम, इस तरह की सारी चीजें, तो भी फिफ्थ हाउस ही लेंगे। एजुकेशन करना, एजुकेशन पढ़ाना, हायर एजुकेशन, टीचिंग करना, ये सारा फिफ्थ हाउस से लेंगे। रोग, कर्जा, एक्सीडेंट, छुपे हुए शत्रु, आपके सर्वेंट, आपके पेट्स, ये सब सिक्स्थ हाउस से लेंगे। लगन तो लेंगे ही लेंगे। किसी भी तरह की उसको बीमारी या रोग के रिलेटेड प्रश्न है तो सिक्स्थ हाउस लेंगे। मैरिज, अपने दोस्तों के बारे में, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स, या किसी तरह से अगर वो व्यापार शुरू करना चाहता है पार्टनरशिप में, ये सेवंथ हाउस से लेंगे। अपनी पत्नी के बारे में, अपने लवर के बारे में, ये सब सेवंथ हाउस से लेंगे। बहुत से लोगों को एक कंफ्यूजन रहती है कि फिफ्थ हाउस लव रिलेशंस या लव अफेयर्स का देखा जाता है। फिफ्थ हाउस सिर्फ लव रिलेशंस देता है, पार्टनर नहीं। पार्टनर हमेशा सेवंथ हाउस से देखेंगे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, ये सेवंथ हाउस से ही देखेंगे। तो सेवंथ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब लव रिलेशंस की बात आती है, रिलेशनशिप टूट गया है, गर्लफ्रेंड रूठ के चली गई है या वाइफ रूठ के चली गई है, वापस आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सेवंथ हाउस और उसके लॉर्ड से देखना होता है। एट्थ हाउस मतलब एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, लंबी बीमारी, और एट्थ हाउस कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह दर्शाता है कि जीवन में आपको कितनी खुशी मिलने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी या बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी, ये अष्टम भाव से देखा जाता है। अष्टम भाव कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है दोस्तों। तो और यहां से देख सकते हैं छुपे हुए जो सीक्रेट प्रॉपर्टी जो होती है, ये आप देख सकते हैं। सीक्रेट पैसा जो लोगों ने छुपा के रखा होता है, ये आप देख सकते हैं। ब्लैक मनी आप यहां से देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जब प्रश्न होगा प्रश्नकर्ता का, कोई लंबी बीमारी उसको हो गई है, ठीक नहीं हो रही है, ये सब अष्टम भाव से देखेंगे। नवम भाव से अगर वो प्रश्न करता है तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, धार्मिक यात्राएं, अपने फैमिली के बारे में अगर वो पूछ रहा है तो उस चीज के बारे में बताएंगे। कुछ उसको अवार्ड्स मिलने वाले हैं, अचीवमेंट्स मिलने वाली हैं, फॉरेन कंट्री में मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, ये नाइन्थ हाउस और लगन भाव दोनों को देखेंगे। टेंथ हाउस, अगर अपने प्रोफेशन के बारे में वो क्वेश्चन पूछेगा, जॉब चेंज करूं कि नहीं करूं, मेरे प्रोफेशन में प्रॉब्लम चल रही है, क्या दिक्कत है, कैसे ठीक हो सकता है, तो ये सब टेंथ हाउस, उसके लॉर्ड लगन और उसके लॉर्ड, फिर इन दोनों का कनेक्शन कैसे बनेगा ये मैं आपको बताऊंगा। ये यहाँ पे आपको देखना है। 11th हाउस, 11th हाउस को कहते हैं ट्रेडिंग करना, कमीशनिंग करना, किसी तरह से ब्रोकरेज करना, ये सब 11th हाउस से देखा जाता है। अपने दोस्तों के बारे में अगर वो जानना चाहते हैं, गेन्स कैसे होंगे लाइफ में, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रांग होगी लाइफ में, ये सब 11वें भाव से देखा जाता है। मेरी इच्छाएं पूरी होंगी कि नहीं होंगी, ये भी 11वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव, उसके लॉर्ड लगन और उसके लॉर्ड, इन दोनों का कनेक्शन जब बनेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया जाता है। 12वें भाव में अगर क्वेश्चन होगा तो विदेश, सेटलमेंट, किसी तरह से नुकसान या लॉस हो जाता है तब पर्सन आपके पास आता है। और 12वां भाव जो होता है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न जो है प्रश्नकर्ता पूछ सकता है। तो ये एक छोटी सी लिस्ट है, हालांकि लिस्ट बहुत लंबी है, हर भाव के बारे में बहुत से कारक तत्व होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक किताब का नाम मैं बता रहा हूं, बृहद पराशर होरा शास्त्र,
ये किसी अच्छे ऑथर की या बहुत क्लासिकल जो पुरानी आपको कहीं से वाराणसी वगैरह से मिल जाए तो वो जरूर मंगवाइए। उसमें बहुत डिटेल्स में लिखा है कि किस भाव से क्या देखा जाता है और कौन कौन से दोष होते हैं कुंडली में, प्रेत बाधा क्या होती है और स्त्री दोष क्या होता है, बहुत सारी उसमें चीजें हैं। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र आपको जरूर पढ़नी है। तो ये 3-4 स्टेप सिंपल सिंपल हो गए। अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देखता हूं किस तरह से प्रश्न कुंडली देखी जाती है और थोड़ा सा आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रश्न कुंडली को देखना होता है। उदाहरण के लिए किसी ने प्रश्न पूछा, प्रश्नकर्ता आपके पास आया, तो लगन जो बनेगा वो प्रश्नकर्ता हो गया। उन्होंने प्रश्न पूछा अपनी संतान के बारे में कि वो घर छोड़ के चले गए हैं, उनकी सलामती के बारे में पूछना चाहते हैं, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये पूछना चाहते हैं, और अभी किस कंडीशन में है वो ये भी पूछना चाहते हैं। तो ये एक ही प्रश्न, लंबा प्रश्न है उनका। तो अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लगन में देखेंगे कोई ग्रह बैठा हुआ है। अगर लगन में, उदाहरण के लिए लगन में केतु हो या मंगल हो या राहु हो या शनि हो, अकेले भी हो सकते हैं, 2 ग्रह भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मंगल शनि केतु एक साथ हो सकते हैं, राहु शनि मंगल एक साथ हो सकते हैं, या अकेले केतु भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब जो प्रश्न करता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन आपसे पूछने के लिए आया है। अब उन्होंने प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया, अपनी संतान के बारे में किया। तो हमें क्या करना है, जो टेक्निक मैंने आपको बताई है, सीधा 5th हाउस पे उंगली रखेंगे हम। ये बन गया संतान का भाव। तो जिस बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आपको लगन बना देना है। ये प्रश्न कुंडली देखने की बहुत ही अच्छी विधि है। ये विधि जब आप फॉलो करने लग जाएंगे तो आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी, उत्तर देने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये बन जाएगा लगन। तो अब एक महत्वपूर्ण स्टेप मैं आपको बताने जा रहा हूं। लगन से चौथा भाव जो होता है ये सुख का भाव होता है। तो 1 2 3 4 ये वाला भाव, ये आपका सुख का भाव है, हैप्पीनेस का भाव है। तो प्रश्न जिस भी रिलेटिव के बारे में होगा उस रिलेटिव से 4th हाउस आपको देखना है। तो यहाँ पे प्रश्न जो था संतान के बारे में था, संतान की सलामती के बारे में था कि वो ठीक ठाक है या नहीं है, घर छोड़ के चले गए हैं। तो यहां से हम गिनने शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ये बन जाएगा संतान का सुख भाव। अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब इस तरह के प्रश्न होते हैं। अष्टम भाव बताता है व्यक्ति की आयु के बारे में, व्यक्ति को कितनी खुशियां जीवन में मिलने वाली हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत सारे रूल्स अभी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। वैदिक के बहुत अच्छे रूल्स होते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, यहां से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बन गया अष्टम भाव। किसका अष्टम भाव, आपकी संतान का। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे राशियां लिखता हूं मैं एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए। तो मान लेते हैं यहाँ पे 2 नंबर है, तो 2 3 4 5, यहाँ 5 नंबर आ जाएगा। इसके स्वामी बनेंगे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव बन गए संतान के सुख भाव के स्वामी। तो यहां से आगे चलते हैं, 6 7 8 और 9, यहाँ पे 10 नंबर आ जाएगा। तो यहां से मैंने गिना था तो ये अष्टम भाव आ रहा था, इसके स्वामी बनेंगे बृहस्पति देव। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं। अब ये 2 ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न जो है वो पूछा गया है। संतान, उसका सुख भाव, संतान
उसका अष्टम भाव यानी उसकी खुशियां, उसके ट्रबल का भाव उससे अष्टम भाव हो गया। अगर इन दोनों की युति हो गई हो प्रश्न कुंडली में, उदाहरण के लिए एक सिंपल उदाहरण लेते हैं, यहां लिख देते हैं दोनों को, यहां पे बृहस्पति और सूर्य देव हों, इसका 8th लॉर्ड, इसका 4th लॉर्ड, दोनों की अगर युति हो गई हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों की युति हो गई है, तो इसका मतलब जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है वो पर्सन पीड़ा में है। पीड़ा में किस लिए? क्योंकि अष्टम भाव, जैसे मैंने आपको बताया, ये दर्शाता है आपको जीवन में कितना सुख, कितना दुख, कितनी प्रॉब्लम्स, कितनी खुशियां मिलने वाली हैं। और इसका संबंध जब 4th लॉर्ड यानी जिस भाव को भी आप सिग्निफिकेशन ले रहे हैं उस भाव से बन जाता है, तो ये दर्शाता है कि जिसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है वो प्रॉब्लम में है। ये दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या देखना है कि इन दोनों की युति किस भाव में हो रही है। कौन सा भाव लेना है, यहां से गिनेंगे हम, यहां से किस भाव में उसकी युति हो रही है, वो दर्शाएगा आपको कि पर्सन को किस तरह की प्रॉब्लम है। यानी जो पर्सन घर छोड़ के चला गया है उसको किस संदर्भ में प्रॉब्लम हो रही है। पीड़ा तो आपको यहां से दिख गई क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब उदाहरण के लिए जैसे मैंने यहीं पे इन दोनों को लिखा है, और हमारा जो सिग्निफिकेशन भाव है, संतान के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो संतान से दूसरे भाव में ही इन दोनों की युति हो गई। दूसरा भाव होता है पैसे का। तो इसका मतलब क्या है, ये जो व्यक्ति, ये जो इनकी जो संतान है जो घर छोड़ के गई है, इनको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी चल रहा है। जहां पे भी ये होंगे